Welcome, like, share, and subscribe. कई ज़मानों पहले एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम फलकाबाद था और उस रियासत पर अजदहों का राज था। अजदहों का बादशाह बहुत ताकतवर था और उसके साथ ही वो बेइंतहा बेरहम भी था। इंसानों ने एक जादूगरनी की मदद से उसे पहाड़ों के नीचे कैद कर दिया और 1000 साल बाद लोग इसकी कहानी को अफसाना समझने लगे। मगर वो अफसाना एक बहादुर और जिद्दी लड़की लैला के खानदान पर सच साबित होने वाला था। लैला की माँ एक दिन सोकर उठी ही नहीं, जैसे किसी शहर में मुब्तला हो गई हो। हकीम, जादूगर, पीर सब ने जवाब दे दिया हो। लैला अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसका इस दुनिया में अपनी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। एक रात लैला ने ख्वाब में एक पुराना कुतबा देखा जिस पर सुनहरी अल्फाज में लिखा था, जिसने खून में कुर्बानी हो वही इस अजदहे को जगा सकता है। लैला ने ये ख्वाब 3 रात मुसलसल देखा। लैला ने पुरानी किताबों से जाना कि अजदहे की आंखों में अब भी एक अजीम शिफा छुपी है, मगर वो शिफा सिर्फ उसी को मिल सकती है जो उस अजदहे को बेदार कर सके और जिंदा बच निकले। लोगों ने कहा वो अजीम दस्तों का बादशाह है, अगर वो जाग गया तो वो सिर्फ मौत लेकर आएगा। मगर लैला ने कहा अगर मेरी माँ को बचाने के लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। इसने जादूगरनी हुमारा से मदद ली, जिसने उसे एक शीशे की खंजर, मुहाफिज ताबीज और इंतबाह किया। अगर वो बादशाह के दिल में रहम जगा सकी तो बच जाएगी, वरना राख बन जाएगी। लैला तवील सफ़र तय करके पहाड़ों के नीचे पहुंची। जैसे ही उसने खंजर को जमीन में घोंपा, जमीन थरथरा उठी, आसमान सियाह हो गया और लावा उबलता हुआ अजदहा बरामद हुआ। 10 मंजिला लंबा, आंखों में शोले, सांस में जहर। इंसान, मेरी नींद तोड़ने की जुर्रत की तुमने? उसकी आवाज़ ज़मीन को फाड़ती हुई महसूस हुई थी। लैला डर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जमा की और कहा, मेरी माँ मर रही है। मैंने सुना है तुम्हारी आंखों में शिफा है। मैं भीख नहीं, मैं सौदा करने आई हूँ। अजदहा हंसा और आग का दायरा उसने लैला के गिर्द बना दिया। क्या दोगी तुम मुझे? अपनी जान? लैला ने आंखें बंद की और अपने दिल से रोशनी निकली। सच्ची खालिस मोहब्बत की। लैला ने कहा, मैं अपने सबसे कीमती चीज़ दूंगी, अपनी आवाज़, ताकि मैं अपनी माँ से कभी बात ना कर सकूं, उसे कभी माँ ना कह सकूं, मगर वो मुझे सुन सके। अजदह की आंखों में लम्हा भर को लर्जिश आई। पहली बार किसी इंसान ने कुछ मांगा नहीं, कुछ कुर्बान किया थे। अजदह ने आसमान की तरफ मुंह किया और शोलों के बजाय नीला नूर निकला। उसने वो नूर लैला की हथेली पर रख दिया। ये शिफा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, मेरी आखिरी आंख। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें पत्थर बना देगी। लैला ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, मगर बोल ना सकी, उसकी आवाज़ जा चुकी थी। जब लैला घर पहुंची, उसकी माँ के लब बेजान थे। उसने नूर का कतरा माँ के माथे पर रखा। जैसे ही कतरा जज्ब हुआ, उसकी माँ ने एक लंबा सांस लिया और आंखें खोल में माँ की आंखों से आंसू बह निकले। लैला, मेरी बच्ची, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? लैला मुस्कुरा दी खामोशी से। वो बोल नहीं सकती थी, मगर इसकी आंखों में सब कुछ था, बेपनाह खुशी, दर्द और जीत। कुछ बरस बाद लोग इस लड़की की कहानी सुनाते लगे, जिसने अजदहे को जगाया और उसे रहम सिखाया। कहते हैं पहाड़ों में अब भी वो अजदहा रहता है, मगर अब वो कैद नहीं है, वो निगहबान बन चुका है। और लैला, वो अपनी माँ के साथ दूसरों को उम्मीद देना सिखाती है, लफ्जों के बगैर, सिर्फ रोशनी से। क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा जादू वो होता है जो दिल से निकलता है, और सबसे बड़ी कुर्बानी वो होती है जो इंसान अपनी जात की देता है।